चलिए जी, आपका समय नहीं गंवाते हुए पहले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसके कारण उसको वहीं पे पोच करके रख दीजिएगा। चलिए अब हम लोग को एलसीएम सीखना है। एलसीएम पे क्वेश्चन करना है 24, 42 और 56 का हमको क्या बताना है, एलसीएम बताना है, एलसीएम। ठीक है, पहला तो तरीका था हम लोग को भाग देकर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला का तरीका था भाग देने का, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम लोग भाग दे के भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका था हम लोग फैक्टर देख के निकाल सकते थे। तीसरा हम लोग तरीका लिखे थे कि एक ही लाइन में सबका फैक्टर लिखना चाहिए, ठीक है, एक ही लाइन में सबका फैक्टर लिखना है। तो पहले हम लोग दो तरीके को यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला था 24 का, फिर 42 का, फिर 56 का, ठीक है ना। अच्छा आगे 24 क्या क्या हो सकता है, 24 किसका किसके किसके पारा में 24 आ सकता है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं 12 का, 12 दूना 24, यानी 4 यानी 12, 12 दूना 24, कोई दिक्कत, ऐसे ही लिखना है। 4 3 12, 12 दूना 24, 42 किसका किसका होगा, 7 6 42, यानी 7 6 किसको, 3 दूना 6, 7 6 42, 56 है, 8 7 56, यानी 7 8 7 तो हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। कंप्लीट कि नहीं, कंप्लीट हुआ। अब चलिए क्या इसको आगे हम क्या ऐसे कर सकते हैं। तो हम लोग 4 है तो 4, 3 है तो 3, 2 है तो 2, कोनो दिक्कत नहीं। लेकिन कोई कॉमन है तो नहीं, कॉमन जो है उसको अब हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना। और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। इसमें पावर के रूप में नहीं लिखना है क्योंकि सबका पावर ठीक ठाक दिखाई है, सबका पावर ठीक है। चलिए पहले देखिए तो 300 में कॉमन है, यहाँ सब उठाते चलिए ना। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 ही है। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 ही है। 3 का हाईएस्ट पावर 3 ही ना है। 4 है तो 4 लिख दीजिए, 7 है 7 लिख दीजिए। देखिए जो लिख दिया उसको काट दीजिए, 2 लिखा गया, 2 लिखा गया, 3 लिखा गया, 4 लिखा गया, 7 लिखा गया। कंप्लीट, यही ना है, और तो कुछ बाकी है नहीं। चलिए गुणा कर दीजिए इस सबको, 4 3 12, 7 4 3 12, 12 दूना 24, 24 गुणे 7, ठीक है। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, 7 चौका 28, यानी पीछे तो 8 आएगा ही, इस आंसर के पीछे क्या आएगा, 8 आएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। इस आंसर के पीछे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। कंप्लीट। और 24 तो देखिए 7 8 है, 7 चौका 28 के 8 हाथ पे लगा कितना, 4, 7 दूना 14, अच्छा 16। कंप्लीट हुआ कि नहीं, देखिए समझे कि नहीं। हमने इसलिए आपको यहाँ तक, इसको यहाँ तक किया कि 7 8 56 यूनिट डिजिट आप पकड़ना सीखिए कि कैसे यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट कहाँ से आ गया। यानी 7 चौका 28, 28 के पीछे 8, यानी जिस आंसर के पीछे 8 लिखा होगा वही आंसर होगा हम लोग का। बोलिए कंप्लीट हुआ। कंप्लीट। एग्जाम में ऐसा ही नहीं, एग्जाम के लिए कुछ और बेहतर। कंप्लीट चला जाए ना, मिटा दे। चलिए अब देखिए, देखिए हमने क्या देखा ना, देखिए सबसे पहले हम लोग इसको ले लेते हैं बड़ा वाला। जब एक लाइन का फैक्टर बनाना हो तो सबसे बड़ा वाला वैल्यू उठाना है, सबसे बड़ा वाला वैल्यू 56, 7 8 है 56, 7
8 है। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। इस कंडीशन में आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2 गुणे 2 फैक्टर कर दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए। 7 है तो 8 लिख दीजिए, कंप्लीट नहीं, देखिए कंप्लीट हो गया। 7 8 56, कोई दिक्कत नहीं। 42 का होता है 7 छक 42, 7 छक 42। और देखिए 7 छक 42 तो 2 इसमें शामिल है, तो कहिए आप कैसे कहिए कि 2 इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है कि 2 है। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं ना कि जब तक समझ में नहीं आ रहा ना तब तक आप ऐसे लिखा जाए। 7 8 56, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 गुना 8, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले छोटा छोटा फॉर्म से बना, डायरेक्ट ऐसे करें। 7 7 8 है, 7 8 56, 7 छक 42, तो 7 छक 42 तो 7 है, 6 लिखना है, तो 2 भी है लेकिन 3 लिख देंगे तो हम लोग का काम चल जाएगा। इसी में 3 दूना 6 और 6 7 42 आ जाएगा। 24 लिखना है, तो 24 का हो सकता है, तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, तो 3 दूना 6 तो है, 6 चौका 24, तो 3 दूना 6 और 6 चौका 24, 3 दूना 6, 6 चौका 24, यहाँ पे 2 दूना 4 बन जाएगा और 3 दूना 6, तो 6 चौका 24, 7 8 56, 7 है 8 यहाँ तक आ जाएगा 56। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो हम लोग को बहुत कम समय लिखे लगेगा। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस 2 का 3 बार लिखने का मतलब कि 8 है, 2 का 3 बार लिखने का मतलब 8 है, कोई दिक्कत। 2 का 3 बार लिखने का मतलब 8 है, 8 7 56, 56 में 3 से मल्टीप्लाई, 6 3 18 के 8, हाथ में लगा 1, हाथ में लगा 1, ठीक है। 5 3 15 1 16, कंप्लीट। एक लाइन में देखिए ऐसे बनेगा, इसी तरह से हम लोग को एग्जाम में बनाना पड़ेगा एक लाइन का आंसर। अब समझ में आ गया। कंप्लीट। यूनिट डिजिट 3 दूना 6 3 18 के 8, जिस ऑप्शन के पीछे 8 हो वही आंसर होगा। कंप्लीट। बोलिए, तो आगे एक और क्वेश्चन किया जाएगा। बोलिए जी। कंप्लीट। चलिए अब हम लोग सीख रहे हैं बारह 15 18 का बताना है, क्या बताना है, एलसीएम बताना है किसका, 12 15 और 18 का, 12 15 और 18 का, ठीक है। और हम लोग सबसे पहले किसको लेंगे, 18 को। 18 का हो सकता है, तो 9 दूना 18, तो 3 त्रिका 9, 9 दूना 18। बोलिए कंप्लीट। सबसे पहले हम लोग को ऐसे तोड़ने, एक लाइन में बनाने के लिए सबसे बड़ा वैल्यू को हम लोग लेंगे, किसको लेंगे जी, बड़ा वैल्यू को लेंगे। बोलिए कंप्लीट हुआ कि नहीं। अब चलिए 15 का होगा, 3 5 15, तो 3 तो है 5 नहीं है, 12 3 चौका 12, तो 3 तो है लेकिन 2 भी है, 1 2 का कमी है, यही होगा आंसर। 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 180 आंसर। कंप्लीट हुआ, 180 आएगा इसका आंसर। कंप्लीट। देखिए ऐसे ही हम लोग को बनाना है, एक और तो एलसीएम में आ जाएगा। हम लोग ले लेते हैं 15 24 36 का, 15 24 और 36 का, किसका दिए
15 24 36 बड़ा बड़ा ढेर बड़ा बड़ा हो जाएगा ना, आपसे छोटा छोटा 36 का हो सकता है। तो 9 चौका 36, तो 3 गुणे 3 गुणे चौका 2 गुणे 2, ठीक है। 15 3 तो है, 5 की कमी है, 5 लिख लेंगे। 12 दूना 24, तो देखिए 3 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 1 2 का कमी है, बस यही आंसर है हम लोग का, होगा यही आंसर। गुणा किया जाए, देखिए गुणा किया जाए तो 3 तरीका 9, 4 9 चौका 36, 5 दूना 10 का मतलब ये 0 360 आंसर कंप्लीट। मिटाया जाए, अब चला जाए का, अब चला जाए चौवन का एलसीएम। ज़्यादातर ना ऐसा एलसीएम देगा ना जिसका फैक्टर ज़्यादा कर हो जाए, उसी का देगा, ठीक है। अब ये 54, 54 किसका फैक्टर होगा, 54 किसका किसका फैक्टर होगा, 3 का, 18 का टेबल है 3 बार, 18 का मल्टीपल 3 बार, 18 का 3 बार, 18 3 बार, 18 का मल्टीपल 3 बार। देखिए 18 9 दूना 18, 18 3 54, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा माइंडली से किया जाएगा। देखिए 16, 4 चौका 16, तो 1 2 है, 1 2 का कमी है, तो ये तो अभी 4 हुआ, फिर अभी 4 का कमी है, तो 4, ठीक है। 16 कंप्लीट होगा। 24, 12 दूना 24, तो 4 3 12, 12 दूना 24, 4 3 12, 12 दूना 24। देखिए इसी मल्टीपल में सब आ गए कि नहीं। अब हम लोग को इसी को करना है फैक्टर, इसी को करना फैक्टर, ठीक है। गुणा कर लिया जाए, गुणा किया जाए, मतलब गुणा करना है। अब हम लोग देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं कि ई देख रहे हैं ना कि ऑप्शन में, ऑप्शन आंसर में यहाँ से आंसर बन जाएगा, हाँ यहीं से बनेगा, यूनिट डिजिट यहीं से पकड़ा जाए। यूनिट डिजिट सब गुणा ना करके हम लोग यहीं से गुणा यूनिट डिजिट को चला जाए, चेक करवाए। 9 दूना 18 के 8, कोई दिक्कत, 9 दूना 18 के 8, पीछे का देखिए 4 3 12, 12 दूना 24 के 4, तो 8 चौका 32 के, 8 चौका 32, 8 चौका 32 के 2, यूनिट डिजिट के पीछे का आना चाहिए 2 आना चाहिए। बोलिए समझे कि नहीं समझे यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट समझे कि ना समझे। देखिए यूनिट डिजिट कहाँ से, 9 दूना 18, 18 हम लोग कैसे लिखते, 1 और 8, तो पीछे वाला यूनिट ले लेना है। 4 3 12, 12 दूना 24 के 4, तो 24 के पीछे का डालेंगे 4, इस सब का हो रहा है मल्टीपल में हो रहा है, इसीलिए 8 मल्टीप्लाई 4 कर दिए, 8 चौका 32, 32 को हम लोग का ले लेंगे 2, यूनिट डिजिट पीछे वाला ही लेना पड़ेगा 2। अब टोटल गुणा किया जाएगा तब कितना आएगा, इसको एक बार चलिए चेक कर लिया जाए। तो देखिए 4 4 3 12, 12 चौका 48, अब देखिए 48 है, 48 गुणे 9, 9 8 72 के 2 हाथ में लगा
दो हाथ में लगा 7, 9 चौका 36, 36 और 7 41। सही है जी। चार गलती हो गया ना, 4 3 43 हो जाएगा। यहाँ पे 3 होगा। कंप्लीट बढ़िया, यानी यूनिट जेड तो कंप्लीट समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर। ये तो एलसीएम निकालने का इतना तरीका सीखा है, इसी तरीके से अप्रोच करते चला जाएगा। अब हम लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि नौ 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब देखिए कर है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 9 24 36 से पूर्णतः विभाज्य। पूर्णतः विभाज्य का मतलब हुआ कि 9 से भी भाग दे तो वो संख्या कट जाना चाहिए, 24 से भाग देंगे तभी वो संख्या कट जाना चाहिए, 36 से भाग देंगे तभी वो संख्या कट जाना चाहिए। एक बात समझिए। अब यहाँ से चल होता है क्या, किस लड़का या किसका कितना डिविजिबिलिटी रूल तगड़ा है। जिसका विभाज्यता का नियम कंप्लीट तगड़ा होगा वो आंसर से, ऑप्शन से ही आंसर उड़ जाएगा, ऑप्शन से आंसर लग जाएगा सही। क्या होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल, यानी एकदम मस्त भी तगड़ा। अब एक बात बताइए, 24 होगा, क्या होगा 24 होगा, इसका मतलब 4 और 3 का तो फैक्टर जरूर आएगा। 24 4 और 3 का फैक्टर जरूर लेकर बैठा होगा, क्योंकि 24 होवे करता है 12 दूना 24, तो 4 3 12 और 12 दूना 24। इसका मतलब ये होगा कि वो जो आंसर दिए होंगे वो तो 4 से आंसर कटना ही चाहिए, चाहे 3 से तो कटना ही चाहिए, और उसके बाद 2 से भी कटना चाहिए। वो आंसर किस से कटना चाहिए, 4 से, 3 से, नहीं तो 2 से कटना चाहिए। कंप्लीट। अब चलिए 36 को हम लोग देखें तो 36 का हो जाएगा 9 चौका 36, 9 गुणे 4, यूनिट जीट 9 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए। यानी एक आंसर इतना अगर फ्लो कर दे, अगर इतना इस सभी नंबर को सर्टिफाई कर दे अगर, तो वो आंसर हो जाएगा आंसर। ठीक है, वो ही आंसर होगा। कंप्लीट समझे कि ना समझे। 24 का होगा जी, 24 12 दूना 24, तो 4 3 12 12 दूना 24, 9 चौका 36, तो 9 होगा और क्या होगा 4 होगा। कंप्लीट बोलिए कि ना समझा। एक बात, अब हम लोग इसको ना इतना चिल्लाते हुए हम लोग निकालते हैं इसका एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम निकाला था, पहला जो तरीका था हम लोग फैक्टर करके वही तरीका निकालते हैं जी हम लोग। देखिए कंप्लीट, तो सबसे पहले हम लोग बड़ा वैल्यू लेते हैं। बड़ा वैल्यू क्या है, 36 है, तो 9 चौका 36, तो 3 3 का 9,
और 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, बोलिए कंप्लीट हुआ। ये तो हुआ 36 का फैक्टर। जो इसका हो गया उसको आप अपने समझने के लिए गुणा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब 2-3 डाटा आएगा तो पता नहीं चलेगा कि किसको हम लिखे या किसको नहीं लिखा। अब चलिए 24 को, तो 12 दूना 24, तो 3 3 ये है 4, 4 3 12, 2 तो अभी नहीं है ना जी। अब देखिए यहाँ तक 8 8 3 का 24 हो जाएगा कंप्लीट। हाँ जी 9 9 3 3 का 9 कंप्लीट। अब गुणा कर दीजिए। गुणा करने के बाद यहाँ तक आएगा 8 8 9, देखिए ये सब आएगा 8 और 9 इस 9 9 8 72 कंप्लीट। ई है LCM LCM है, क्या है जी LCM है। अब एक बात बताइए, हमने क्या कहा कि वो जो नंबर है यहाँ से, अब हम लोग का मान लीजिए कि LCM है ना जी। अब देखिए 72 है, LCM इसका क्या है 72 है, ठीक है। अब देखिए हम उस समय कह रहे थे कि वो तो 9 और 4 से भी कटना चाहिए। देखिए 9 का डिजिटल रूल का